रेगुलर एक्सप्रेशन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा पाइथन खत्म हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हम आप लोगों को टीके इंटर डेटाबेस पढ़ाने के बाद पढ़ाएंगे, और पाइथन में एक छोटा सा मॉड्यूल जैसे टीके इंटर की मदद से बना देंगे। हमारा जितना प्रोजेक्ट होता है वो पाइथन बेस्ड नहीं होगा, वो या तो डेटा एनालिटिक्स बेस्ड होगा, या तो फिर हमारा मशीन लर्निंग यानी कि डेटा साइंस में होगा, या एआई में होगा। ठीक है। क्योंकि पाइथन से कुछ नहीं बना सकते, बस नॉर्मल कोड टीके इंटर की मदद से, जिसको कोई नहीं पूछेगा। ठीक है। तो हम वैसे जगह पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जहाँ पे कोई रिस्पॉन्स ना हो, राइट। सो लेट्स सी। हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ने चलते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन को रेजेक्स भी कहते हैं। REG रेगुलर होता है, EX से एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है, तो उसी का शॉर्ट नेम है रेजेक्स। ठीक है। जो चीज़ें हमें इसमें याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, विल टॉक अबाउट इट। व्हाट इज मेंशनिंग टू regex to IPYNB? Is there any regex file also? No, there is no regex file. Okay, so let's talk about it. एक मॉड्यूल है पाइथन के अंदर जिसका नाम है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन उस मॉड्यूल का नाम नहीं, उस मॉड्यूल का नाम RE है। RE मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है। मतलब पाइथन की फाइल एक बना के दी गई है जिसका नाम रखा गया है re.py। ठीक है। और वो हमारे लिब नाम के फोल्डर के अंदर है, जिसके अंदर हमारी लाइब्रेरीज जाती हैं। मैंने जब आपको पैकेज और मॉड्यूल के बारे में पढ़ाया था, तो पैकेज मॉड्यूल के बारे में पढ़ाते वक्त मैंने दो बातें कही थी। एक बात ये कही थी कि हम बना बनाया कोड लिख सकते हैं पाइथन की फाइल में, जिसको मॉड्यूल कहते हैं, जब हम उसको किसी दूसरे स्क्रिप्ट पे इंपोर्ट करते हैं। जिस पर हम करेंटली कोड कर रहे होते हैं उसको स्क्रिप्ट कहते हैं, और जिसको हम उस पे बुलाते हैं, जिस फाइल के कोड को उस करेंट वर्किंग फाइल पे बुलाते हैं, उसको मॉड्यूल कहते हैं। ये मैंने बात कही थी। एक आरी नाम का मॉड्यूल पाइथन वालों ने बना के दिया है, जो पाइथन वाला क्योंकि स्टैंडर्ड मॉड्यूल बनाते हैं, ठीक है, जिसके बगैर काम ना चले, तो उन्होंने एक मॉड्यूल बना के दिया है जिसका नाम है आरी। ठीक है। वो आरी उन्होंने अपने एक फोल्डर, जब पाइथन का सेटअप बन रहा था तो उसके अंदर एक फोल्डर उन्होंने बिल्ड करी जिसका नाम लिब है, और लिब के अंदर उसको डाला गया। आई विल शो यू वो लिब फोल्डर कहाँ है। तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ जाता है, क्योंकि हिडन पाथ पे होता है और मुझे पाथ याद नहीं होता। So I'll do one thing. I'll show you the file name. One second. This is that file. Okay. Path. उस पाथ पे चलते हैं। देखो दिस पीसी के अंदर पाइथन 3.11 है ना, इसमें ये जो लिब दिख रहा है ना, इसके अंदर एक आरी नाम का हमारा ये दिख रहा है आरी। ये आरी नाम का हमारा एक मॉड्यूल है। एक सेकंड, ये मॉड्यूल आरी नाम का, थोड़ा थोड़ा नीचे चलते हैं। आर के बाद एस है। नहीं नहीं, यही है आरी मॉड्यूल। ठीक है। थोड़ा और नीचे चलते हैं। आरी मॉड्यूल अभी मैं दिखाता हूँ। लिब के अंदर ही आरी है, तो इंपोर्ट आरी करके टैब प्रेस करोगे तो देखो एक मॉड्यूल दिख रहा है। वो मॉड्यूल आरी वही था। ठीक है। इसको तुम इंपोर्ट करोगे तो आरी के ऊपर जो मेजर ऑपरेशंस चलते हैं, अब देखो कुछ बातें हैं जो मुझे इसमें बतानी है, उसको मैं लिखता हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है। इसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन किस पे चलता है उसके बारे में लिख रहा हूँ, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में। रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इज रेगुलर एक्सप्रेशन अ मॉड्यूल और सिंपली अ कॉन्सेप्ट, तो आपको बोलना है ये कॉन्सेप्ट है। रेगुलर एक्सप्रेशन अगर वो पूरा नाम बोलता है तो कॉन्सेप्ट है। वो रेजेक्स भी बोलेगा दैट इज अ कॉन्सेप्ट। तो मॉड्यूल क्या है? RE। याद रखना, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में और तुम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन को मॉड्यूल बोल के आ जाते हो। ठीक है। तो RE इज अ मॉड्यूल, रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ कॉन्सेप्ट। ठीक है। उस कॉन्सेप्ट के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए RE मॉड्यूल का सहारा लिया जाता है। ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन
इज अ कॉन्सेप्ट, और इसका एक दूसरा नाम भी इन लोगों ने बना रखा है जिसको अभी मैंने लिखा है रेजेक्स। ठीक है, रेगेक्स पढ़ लो, रेजेक्स पढ़ लो, सब तुम्हारी मर्जी। ठीक है, यही लिखना है, ठीक है। इज अ कॉन्सेप्ट विच वर्क ऑन स्ट्रिंग ओनली, जो किस पे काम करता है सर? स्ट्रिंग पे। ठीक है, वाई, वाई वी यूज आर, why we use regular expression. So the answer is we use regular expression to filter our string. अपने स्ट्रिंग को साफ सुथरा करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कोई चीज उनमें से हटानी हो तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन का सहारा लेते हैं। ओके, नाउ देन व्हाट इज आर ई? क्वेश्चन है देन व्हाट इज आर ई? व्हाट इज आर ई? ठीक है, तो आई सिंपली मेंशन आर ई स्मॉल लेटर में होगा। आर ई इज अ मॉड्यूल which help us to filter a string, and we import RE module using, आई कार्ड निकालो सब, using RE, import RE। थोड़ी देर के लिए मैं वो कर रहा हूँ। आगे देखते हैं गाइज। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में चार ऑपरेशंस होते हैं जो मेजर होते हैं। ऑपरेशंस के बारे में भी मैं यहाँ पे लिख देता। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हैज 4 मेजर ऑपरेशंस जिसको हम फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? फंक्शन। ठीक है, पहला है सब्स्टिट्यूट जिसको सब फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है स्प्लिट, तीसरा है फाइंड, लास्ट है सब्स्टिट्यूट और स्प्लिट फाइंड, और उसके बाद है उसके बाद क्या है? सर्च। ठीक है, ये सब आरई के अंदर मेंशन किए गए हैं। ठीक है, और इसके अंदर और भी बहुत सारे मेथड्स है जिनका यूज नहीं होता, सबसे ज्यादा यही यूज होते हैं। ठीक है, और इनको याद रखना पड़ता है रेगुलर एक्सप्रेशन को। जस्ट टू कीप थिंग फास्ट, वी ऑलरेडी हैव अ मॉड्यूल व्हिच इज कॉल्ड आरई व्हिच वर्क ऑन स्ट्रिंग टू फिल्टर। ओके, स्ट्रिंग को फिल्टर करने के लिए वी हैव अ मॉड्यूल जिसको आरई कहते हैं, और उसके अंदर ये चार मेजर ऑपरेशंस है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं। नाउ द पॉइंट इज, should we have to memorize it? I will say yes, और पैरेलली आई विल से नो। यस कब? जब तुम कोडिंग में खराब हो, और नो कब? जब तुम कोडिंग में बहुत अच्छे हो, बिकॉज यू कैन बिल्ड इट, तुम इसे बना सकते हो, इतना टफ नहीं होता। ठीक है, इफ यू हैव गुड नॉलेज ऑफ फंक्शन। तो अगर आप लोगों को मैंने जो रिसोर्स दिया था 1000 क्वेश्चन का, उसको किसी ने किया नहीं होगा, ये मैंने देते वक्त भी बोला था। तो हम लोग कहते थे दे दो हम कर लेंगे। मैंने दिया, मुझे पता है किसी ने नहीं किया होगा उसे। ठीक है, तो गलती आपकी है, और आप लोगों ने जितना कॉन्फिडेंस, हर बैच में बोलते हैं कि मैं कर लूंगा, मैं कहता हूँ नहीं करोगे तुम, क्योंकि तुम पहली बार पढ़ने आए हो और मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है ना, जितना भी अच्छा स्टूडेंट हो नहीं करेगा। ठीक है, उसको फेसबुक इंस्टाग्राम रील सब फुर्सत नहीं मिला, कहाँ से पढ़ेगा यार, है ना? तो वो मुझे पता है सब। ठीक है, हम डिजिटल हो गए हैं ना, वी आर प्राउडली स्पीकिंग वी आर डिजिटल पर्सन, बट वी आर नॉट।
हम और डम होते जा रहे हैं रोज रोज। किताबों को बिना देखे, कॉपी को बिना देखे, एक मास्टर था मेरा मैथ्स का, पान खाते रहता था या गुटखा खाते रहता था, और वो क्वेश्चन बोलता था, क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन वो सॉल्व कर देता था मुंह से, हम लोग सुन के लिख लेते थे। ठीक है, क्योंकि उसके पास फोन नहीं था, स्मार्टफोन, वो डिजिटल नहीं था, लेकिन वो स्मार्ट था। ठीक है, उसको पता था इसके बाद क्या आएगा, है ना। तो वो एटीट्यूड था मेरे ट्रेनर का, टीचर का। गुटखा खा के भी पढ़ा ले रहा है, समझ में आ रहा है। ओह, चलो आगे देखते हैं। जज मत करा करो किसी को देख के, ठीक है। मेरी पर्सनल लाइफ अलग है, ठीक है। और अपने एडवांटेज के लिए कि तुम्हारा ये भी हो गया वो भी हो जाएगा, डोंट ब्लेम एनीवन। वो मुझे बुरा लगा बस, मुझे किसी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन बुरा लगा। ठीक है। ओके। हाँ, अब हम बात करेंगे एक स्ट्रिंग की जो फिल्टर्ड नहीं होगी। ठीक है, सपोज करो यू गाइज वांट टू फिल्टर समथिंग, एक स्ट्रिंग जैसे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, दिस इज कृष्णा, दिस इज अ प्योर स्ट्रिंग, इसमें सब कुछ जो लिखा है वो समझ में आ रहा है, बट नाउ इट इज इम्प्योर। अगर एक झलक में देखने की कोशिश करें तो व्हाट इज दिस, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, राइट, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है अब। दिस इज इम्प्योर, राइट। आई जस्ट वांट टू मेक इट प्योर वंस अगेन यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, सो हाउ कैन आई डू दिस। चलो एक ट्रेडिशनल तरीका है, कोडर क्या करेगा उस तरीके को बताता हूँ, ठीक है पहले, फिर उसके बाद हम रेगुलर एक्सप्रेशन से इसको करेंगे। तो आप लोग को रेगुलर एक्सप्रेशन वाला अप्रोच अच्छा लगेगा, सिंपल लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने कोडिंग नहीं करी है। ठीक है, तो मैं पहले एक काम करता हूँ, इसको फिल्टर करता हूँ मैनुअली। कैन यू सी दिस, आई कैन प्रिंट ईच एंड एवरी स्टेटमेंट वन बाय वन, right, using for loop, right. Now I teach you guys about empty string। empty string कैसे बनाते हैं, पढ़ाया है ना कैसे बनाते हैं, str parenthesis and the second one is using literal, right। एक वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ b नाम का, एंड आई जस्ट वांट मेक इट अ एम्प्टी स्ट्रिंग, देयर इज नो स्पेस इवन, राइट, देयर इज नथिंग, इट्स लेंथ इज 0। इसका लेंथ क्या है, 0। लेंथ फंक्शन के अंदर इफ यू पास b you will get 0। okay, now I don't want to print this, I just simply want to filter the string which is a में क्या है, ये हमारा context रखा हुआ, और एक एक वैल्यू हमने प्रिंट करा के दिखा दिया आपको, right। See, here is a space, right, that space is also a character because inside our string there is a space, one more space is there। okay, so I simply want what, to filter my string, I just want to remove number and this punctuation symbol। all right, so how can I do this, how can I do this, anyone, any suggestion। shut the door please। हाँ, एनी सजेशन, कोई बताएगा मुझे कि कैसे हम इसको फिल्टर करेंगे। नहीं, इफ कंडीशन लगा के हम इसको फिल्टर करेंगे। ठीक है, एक लूप तो चल ही रहा है, उसके अंदर इफ कंडीशन लगा के हम बातों को फिल्टर करेंगे। ठीक है, कैसे फिल्टर करेंगे, तो इफ कंडीशन के साथ जो कंडीशन लिखी जाएगी वो मेंबरशिप ऑपरेटर के साथ लिखेंगे। इफ आई नॉट इन, नहीं होगा इस स्ट्रिंग के अंदर, तो इस स्ट्रिंग के अंदर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और पंक्चुएशन में जो पंक्चुएशन होते हैं उनको लिखते जाओ, दीज आर पंक्चुएशंस। ओके, अगर
हाँ? नहीं, नॉट इन। नॉट। अच्छा, ये वाला। हम्म। अरे तो नॉट इक्वल्स तो लगा दिया ना, यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया है बस। ठीक है, पंक्चुएशन है ना। अगर आई की वैल्यू इसमें से नहीं बिलोंग करेगी तो हम बी के अंदर, ये अब कौन सा ऑपरेटर था, कोई मुझे बताएगा? बी इज इक्वल टू बी प्लस आई। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये कौन सा ऑपरेटर है? शॉर्ट हैंड। जो तुमने पुरानी चीजें पढ़ी हैं, जिसकी प्रैक्टिस तुमने नहीं करी है, उन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। तो प्लीज पढ़ो। मैंने शुरू में भी रिक्वेस्ट करा था कि पढ़ो, क्योंकि बाद में समझ में नहीं आएगा। तुमने मेरी बातों को फॉर ग्रांटेड लेके रखा हुआ है। ट्रस्ट में दूसरी क्लास ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। ठीक है। और ये हमेशा पड़ेगी जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, रील, ये तुम्हें खा रहे हैं रोज रोज। समझ में आ रहा है? और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि तुम बर्बाद हो रहे हो। ठीक है। छोड़ दो इन सब चीजों को, पढ़ाई में घुस जाओ। जॉब लग जाएगी ना, सब सेटल हो जाएगा। ट्रस्ट मी, पैसे पॉकेट में रहेंगे ना, तो फिर जो तुम रील पे देख रहे हो ना, वो पैसे कमा रहे हैं तुम्हारे सेंटिमेंट का फायदा उठा के। तुम नहीं कमा पा रहे हो क्योंकि तुम उसे अमीर बनाने में लगे पड़े हो। ठीक है। एक बार पढ़ लो बस। ठीक है, जॉब ले लो अच्छी सी। उसके बाद तुम्हें रील देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम जो रील में देख रहे हो वो रियलिटी में एंजॉय करोगे जाके। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं कर पाओगे, तुम काम में बिजी रहोगे। ओके, आगे देखते हैं गाइस। तो बी के अंदर मैं आई को ऐड करता जाऊंगा, अगर वो इनमें से नहीं बिलोंग करेगी, क्योंकि आई की वैल्यू एक एक करके आएगी। तो पहले टी आएगा आई पे, और टी यहाँ पे रख के चेक किया जाएगा क्या इसमें नहीं है, नहीं है, नहीं है तो बी में ले जाके ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है। और जब ऐसा होगा तो लास्ट में हम क्या करेंगे, I'll print the value of b and I'll get a fresh string, जहां पे कोई भी पंक्चुएशन कुछ भी नहीं था। ऐसे आई करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं समझ में आएगा जब तक कोड नहीं करो। ठीक है। तो मैं ही कह रहा हूँ, इतना इनोसेंट क्यों बन रहे हो? अरे अपने स्टूडेंट के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता होता है ना। चलो, तो यही काम रेगुलर एक्सप्रेशन से करके दिखाता हूँ। देयर यू हैव टू डू नथिंग, जहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना। लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन इसी तरह से बनाया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम गोइंग टू मेंशन आर ई, है ना। अच्छा, इंपोर्ट तो करो आर ई को। कर लिया। अब आर ई के ऊपर टैब प्रेस करो, और क्या करना है तुम्हें, सब करना है। सब्स्टिट्यूट वो फंक्शन है जो ये काम करके देगा। सब्स्टिट्यूट के अंदर तीन बातें आती हैं। एक पैटर्न, आर ई पी एल का मतलब होता है रिप्लेस वैल्यू, जिससे रिप्लेस किया जाएगा। और क्या आएगा उसके जगह पे, जो आएगा उसको यहाँ पे लिखा जाता है। जिसको रिप्लेस किया जाएगा उसको इसके अंदर बताना है कौन कौन सा कैरेक्टर तुम हटाना चाहते हो। जैसे जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये वाले कैरेक्टर्स, इनको हटाना चाहता हो तो ये कहाँ लिखा जाएगा, पैटर्न के अंदर। पैटर्न के अंदर लिखा जाएगा। रिप्लेस करके उसकी जगह पे क्या लिखना है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। और स्ट्रिंग जिसको तुम्हें साफ करना है। ठीक है। ओके, विल टॉक अबाउट इट। तो इसके अंदर डबल कोट के अंदर तुम्हें एक बात बतानी पड़ती है, ए से लेके, मतलब कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, और स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक की वैल्यू को मत रखना, ये कहने का मतलब है इसके। उसकी जगह पे क्या रखेंगे हम, तो सर उसकी जगह पे डॉट लगा लेंगे अभी के लिए दिखाने के लिए। और सर किस किस स्ट्रिंग को साफ करना चाहते हैं, तो ए को साफ करना चाहते हैं, तो देखो ए अल्फाबेट नहीं आया, नहीं आया ना। अच्छा,
ए माइनस नहीं है, ए से लेके जेड। हाँ मैं, ये एक स्ट्रिंग है, पैटर्न का कॉन्सेप्ट बताया गया, ठीक है। अच्छा, और जो है यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ये सेम काम करेगा वही, ठीक है। कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड और स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड, दोनों को इस तरह से मेंशन किया जाता है, तो यही सब याद करने पड़ते हैं इसके अंदर। यहाँ पे एक कैप लग जाता है ऐसे, ये कैप का मतलब है कि अब ए से लेके जेड तक की वैल्यू रखना सर, कैपिटल ए से लेके स्मॉल जेड के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो सब रखना, बाकी सब नंबर पंक्चुएशन सब हटा दो। हटा दिया, और रिप्लेस किसके द्वारा किया जा रहा है, डॉट के द्वारा। जो वैल्यू हट रही है उसकी जगह पे क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है ना। अच्छा, मान लो मुझे बिल्कुल फिल्टर करना है तो मैं इस डॉट को हटा दूंगा, एम्प्टी स्ट्रिंग रख दूंगा, मतलब जहां पे वैल्यू रिप्लेस हो रही है वहां पे कुछ मत रखना, एम्प्टी स्ट्रिंग रखना, मतलब एक स्पेस भी नहीं, सिंपल ऐसे ही छोड़ देना। तो दिस इज कृष्णा, ये बहुत हेक्टिक हो गया ना, समझने में दिक्कत होगी। तो इसके अंदर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि स्पेस भी आए तो स्पेस को भी छोड़ देना, स्पेस को भी रहने देना एज इट इज। सी, समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से हमारा स्ट्रिंग फिल्टर हो गया, तो ये ऑलरेडी बनाया हुआ है कुछ ऐसे ही, ठीक है। क्लियर है, नहीं? हम्म, क्यों नहीं क्लियर है? अच्छा, इसको देखो, इस वैल्यू को लिखा है ना मैंने, ठीक है। इसके अंदर सब एज इट इज आ गया, ऐसा नहीं लिखना होता, ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है क्योंकि इन लोगों ने बना रखा है वैसा। हाँ, अब बोलो। ये इन लोगों ने ऐसा बना रखा है, ये रटना पड़ेगा तुम्हें क्योंकि उन्होंने बना रखा है, अब हम डेवलपर हैं। तो हमारा राइट क्या होना चाहिए, हम किसी के बने बनाए प्रोडक्ट पे नहीं बैठे रहेंगे, हम अपना बनाने का कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। तो हमने वही तो किया, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही डाल रखा है कि इन्होंने, रेगुलर एक्सप्रेशन वालों ने। हेलो। हाँ जी सर, बताइए। सर मतलब ये फॉर्मेट है लिखने का, ऐसे हाँ ही जी लिखा सर, जाता है? ये फॉर्मेट है लिखने का, इसको रटना पड़ता है, रटना ही बस नहीं चाहते हम, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपना बिल्ड करना सीखो, कैसे बिल्ड करते हैं। अब हम उस मोमेंट पे बैठे हुए हैं जहाँ पे हमें खुद बिल्ड करना पड़ेगा, और आप कोडिंग नहीं करते हैं, ट्रस्ट में आपको कुछ नहीं आता है, मैं गारंटी लेता हूँ आपकी जॉब नहीं लगेगी, ठीक है। इसकी भी गारंटी ले रहा हूँ, जब क्वेश्चंस दिए थे 1000 क्वेश्चन तो बोला था ना कि मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारी जॉब लग जाएगी, टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर हो जाएंगे, जब कोडिंग मशीन टेस्ट होता है तो क्लियर हो जाएंगे, जब मैं क्वेश्चन दिया था तो ये बात बोला था। और साथ साथ ये भी बोला था कि मैं दे तो रहा हूँ लेकिन तुम करोगे नहीं, तुमने नहीं किया ना। लेकिन रजत ही था जो बोल रहा था कि हम तो सर दे देंगे, हम कर लेंगे, है ना। अब दो तो घंटा कर रहे हो तुम लोग, हंस रहे हो बेशर्मों की तरह, शर्म भी नहीं आ रहा, डूब मरो जाके कहीं। तुम लोग सबको दोबारा क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, सबसे स्टार्ट में मैंने बोला था कि मेरी बात याद रखो, कोडिंग रोज करना है, और तुम लोग तो रील में ही फंसे हुए हैं। तो अगर बाबू सोना कर रहे हो ना तो सब भाग जाएंगे छोड़ के, पैसा नहीं रहेगा तो, ठीक है। कोई साथ में नहीं होता, कभी भी नहीं, सब दिखावा है बस, ठीक है। अपने से मतलब रखो, ज्यादा खुश रहोगे, आर्गुमेंट में मत पड़ो किसी के, ठीक है। चलो, इसी चीज को मैं थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ, तुम लोग को मॉड्यूल अपना बना के दिखाता हूँ तो शायद बेटर पिक्चर मिले। जैसे इन्होंने आरी बना रखा है ना, उसी तरह से अपना मॉड्यूल भी तो हो सकता है ना। तो कैसे बिल्ट होगा, उसको बिल्ट करते हैं। तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, उस फोल्डर का नाम मैं रखूंगा रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन नाम का फोल्डर बना लिया, और उसके अंदर मैंने किसको मूव कराया, आरी को मूव कराया। करा ही नहीं पाऊंगा, क्यों नहीं करा पाऊंगा, चलो थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करने दो।
यहाँ से इसको ड्रैग करके इसके अंदर ले जाकर ड्रॉप कर दिया। अब इसके अंदर मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अब मैं चाहता हूं कि इस कोड को